दूसरे का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, अपने स्वाद के लिए कहते हैं अरे ये तो सही है, बढ़ रही है, अरे इंसान भी तो बढ़ रहे हैं तो इंसान का मांस खाने लग जाओ। ये संसार ईश्वर ने बनाया है, सृष्टि का सृजन ईश्वर ने किया है, तो उसे पता है हम कुछ देर के स्वाद के लिए, कुछ देर आनंद के लिए हम भूल जाते हैं कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं। जब हम किसी का जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने से कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के स्वाद के लिए हम नहीं सोचते हैं। पशु पक्षी तो घास फूस खाते हैं, जब आप लोगों को उनका मांस इतना अच्छा लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है कि दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो इंसान तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाते हैं, फल फूल खाते हैं, तो उनका तो मांस और भी अच्छा लगेगा। अपने घर से ही शुरुआत कर दीजिए, जब इतना ही मांस खाने का आपको आनंद आता है खाने में। उन बेजवान जानवरों का क्या दोष है जो तुम्हारे स्वाद के लिए उनकी हत्या होती है, स्वाद के लिए उनकी जान जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम उन्हें, जानवर होते हैं उन्हें उन्हीं से मुक्त कर देते हैं। जो जीव जिसमें भी जाता है उसमें वह आनंद पाता है। लेकिन आप लोग कुछ क्षण के स्वाद के लिए आप भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में भेजा जाता है। खौलती हुई कढ़ाई में उन्हें डाला जाता है। और जो लोग अतिथियों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, उन्हें महार और नरक में भेजा जाता है। कहते हैं कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि का अपमान करेंगे तो भगवान का अपमान होता है। हम कोई भी अच्छा कर्म करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, पूजा पाठ करें, लेकिन किसी का अगर हमारे घर पर आए हैं और हम अपमान कर रहे हैं तो भगवान का अपमान हो रहा है। भले ही आप कितने भी समझदार हो और आपका अतिथि बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन आप उनका अपमान करेंगे तो प्रभु का अपमान होता है। जो लोग अपनी वाणी से किसी को कष्ट देते हैं उन लोगों को महार और नरक में भेजा जाता है। सांप से भी क्रूर जीवों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। हम यहाँ कोई भी बुरा कर्म करते हैं, उसका फल हमें, उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। अब जैसे सरकार ने कोई भी नियम बनाया है, हम उसके नियम के विरुद्ध चलेंगे, काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। वैसे ही जो ईश्वर ने बनाए हैं नियम, हम उनके विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो हमें वो दंड देते हैं, नरक में भेजते हैं। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी घाट भेजा जाता है साफ करने के लिए, वैसे ही हम जीवों को भी भेजा जाता है। हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी के दिल को दुख हो रहा है, कोई रो रहा है, उन्हें भी उसी प्रकार से नरक में सजाएं मिलती हैं।
यातनाएं भोगने को मिलती हैं। और जो लोग पराई स्त्री या पराय पुरुष के संग सहभाग करते हैं, उन्हें नरक में ले जा करके, जो स्त्री गलत कर्म करती है उसे पुरुष का लोहे का आकार बना मिला होता है, उसके संग में उसे बांध दिया जाता है। और जो पुरुष ऐसा करता है उसे स्त्री के साथ में बांध दिया जाता है, लोहे की होती है, एकदम गर्म। कहते हैं कि पर नारी पहनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। जब हम पराई स्त्री या पराय पुरुष के चक्कर में पड़ते हैं तो धन भी जाता है, यौवन भी जाता है, ऐसे लोगों को सोकर मुख नरक में भेजा जाता है। आइए, समय बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को नरक में भेजा जाता है। तो हम गलत कुछ भी करेंगे उसका परिणाम हमें मिलता है। भगवान ने एक साधन बनाया है। हम डरते हैं कि हमें नरक में भेजा जाएगा तो हमें कष्ट मिलेगा, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं हमें नरक में भेजा जाता है, एकदम साफ होकर के वहां से आते हैं, सारी यातनाएं झेल करके आते हैं। ये शरीर को नरक में काटो मारो कुछ भी करो, लेकिन ये आत्मा मरती नहीं है। काटोगे फिर वही हो जाएगी, आंखें निकालोगे फिर वापस आंखें आ जाएंगी। जब हम इन आंखों से अत्याचार होते हुए देखते हैं और हम कुछ ना कहें तो हमारी आंखों को नोचा जाता है। जैसे हम यहाँ टीवी देखते हैं, बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं, कोई विलन होता है कोई हीरो होता है, वैसे ही यह भी एक चल रहा है। ईश्वर ने भेजा है, कोई अच्छा रोल कर रहा है, कोई विलन जैसा कर रहा है, कोई राक्षसों वाला काम करता है, कोई देवताओं वाला काम करता है। जानवर ने एक बार इंसान से कहा कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, तुम हंस सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन हम हंस नहीं सकते हैं। तो ऐसा कर्म मत करना कि तुम लोगों पर इंसान हंसे। जानवर सत्संग में नहीं आ सकते हैं, मनुष्य आ सकते हैं।